हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 33 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 25 सितंबर 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते ही हैं नेम ऑफ़ द स्टूडेंट में क्या लिखना है और क्लास टीचर में क्या लिखना है। चलिए अब आगे करते हैं आज की वर्कशीट। आपकी वर्कशीट जो 33 है वो है ग्रामर की वर्कशीट, जिसमें आपको बताया जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। आप डियर स्टूडेंट्स, यू हैव लर्नड अबाउट रिपोर्टेड स्पीच एंड इट्स पार्ट्स। प्यारे बच्चों, आप पढ़ चुके हो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में और इसके कौन कौन से भाग होते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो चीज़ें। देखिए इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू चेंज क्वेश्चन सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच, कि क्वेश्चन सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच में कैसे पढ़ना है, ये सीखना है। While changing direct question into indirect speech, we need to consider the following changes। जब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है और इस तरीके से करना है। आप पहले रूल पढ़िए, अच्छे से रूल पढ़िए, फिर आप जो क्वेश्चन ये करेंगे ना, चेंज करेंगे हम आगे, तो एकदम क्लियर होगा आपको कि किस तरीके से करना है। ये खाली है? नहीं, एक तो मुझे भी दे दो। पीरियड में गए हैं वो, आने वाले। तो कैसे क्या क्या रूल होते हैं, चलिए देख लेते हैं। टेंस, प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज एज इन स्टेटमेंट्स। जो उसके टेंस होते हैं, प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, वो इस स्टेटमेंट में चेंज हो जाती है। आपको पता ही है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो उसके जो टेंस होते हैं उसको चेंज कर दिया जाता है। किस तरीके से करते हैं हमने पिछली वर्कशीट में देखा था, और आगे जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से करते हैं। जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, आपको पता ही है। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदले जाते हैं, लेकिन जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता या कोई नाम होता है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम डिटेलिंग करेंगे तो वर्कशीट कैसे करेंगे। द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज टू अफर्मेटिव फॉर्म। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव फॉर्म होती है ना सेंटेंस की, उसको हम चेंज कर देते हैं। किस में बदल देते हैं, अफर्मेटिव में बदल देते हैं। मतलब एक प्रश्नवाचक जो वाक्य होगा उसको हम सकारात्मक वाक्य बना देते हैं, राइट। द क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। और जब हम उसको, कोई भी सकारात्मक वाक्य होगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क तो लगेगा नहीं, तो उस क्वेश्चन मार्क को क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। क्वेश्चन मार्क उसमें से ओमिटेड हो जाता है जब हम इनडायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट में होगा लेकिन इनडायरेक्ट करते हुए नहीं होगा। अभी आप रूल पढ़ रहे हैं इसलिए शायद इतना क्लियर ना हो रहा हो, जब हम करेंगे सेंटेंसेस को जब क्लियर होगा। इफ़ द इंट्रोडक्टिव वर्ब से, अगर इंट्रोडक्टिव वर्ब से लगी होती है, इट मस्ट बी चेंज टू वर्ब ऑफ इंक्वायरी। तो किस में चेंज हो जाती है, आस्क में। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम आस्क लगाते हैं, वंडर लगाते हैं, या फिर वांट टू नो लगाते हैं, ठीक है। इफ़ द डायरेक्ट क्वेश्चंस बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा हो और ऐसे पूछा जा रहा हो, व्हाट इज़ योर नेम, व्हेन विल यू कम, है ना, वेयर डू यू लिव, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है जिनमें व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड आए तो वो क्वेश्चन वर्ड एज इट इज़ लगाए जाते हैं। यूज़ इफ़ और वेदर इफ़ देयर इज़ नो अदर क्वेश्चन वर्ड। और अगर ये नहीं होते, व्हाट, वाई और कोई क्वेश्चन होता है तो हम इफ़ या वेदर से स्टार्ट करते हैं। और अगर व्हाट, वेयर, व्हेन ये सब होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनको एज इट इज़ लगाते हैं, ठीक है। किस तरीके से लगाते हैं, चलिए लेट अस सी। फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस रेफर टू द टेबल बिलो, है ना। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम क्या करेंगे, ये टेबल दिया गया है नीचे, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ही सैड वेयर इज़ सी गोइंग, उसने बोला कि वो कहाँ जा रही है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड वेयर सी वॉज गोइंग,
है ना। तो हमने क्या करा, सेड जो था, सेड को कैसे बदल दिया, हमने सेड का आस्क बना दिया। ठीक है, वेयर को हमने पढ़ा था जी, कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसे एज इट इज़ रख देते हैं, तो ये हमने एज इट इज़ रख दिया। अब हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, इसलिए इज को सी के बाद ले आए। ठीक है, तो वेयर सी वॉज और गोइंग लिखने के बाद हमने क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया है। करेक्ट है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, सी सेड रेनू व्हेन इज़ द नेक्स्ट ट्रेन। तो सी आस्क रेनू व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। इस तरीके से बना देंगे, व्हेन का व्हेन रख दिया, द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। ऐसे नहीं बना सकते हम इसको व्हेन वॉज द नेक्स्ट ट्रेन, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो जाएगा। हमें इसे अफर्मेटिव बनाना है, तो इस तरीके से बनाएंगे। चलिए, रमन सेड व्हाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक, है ना। तो इसको, अगर इसको हम चेंज करते हैं तो कैसे बनाएंगे, रमन आस्क हर व्हाई सी हैड नॉट पुट ऑन द ब्रेक। ठीक है, तो बार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम बना देते हैं। अब ये देखिए, ये भी इस तरीके से, बस इसमें बाद में ही रख दिया गया है, तो इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे। सी ही आस्क इफ़ देयर एनीवन वॉज एट होम। अब इसको भी आप देख लीजिए, द टीचर आस्क मी डू यू वॉन्ट टू बी फेमस। तो टीचर आस्क मी इफ़ आई वॉन्टेड टू बी फेमस। इस तरीके से इसको चेंज कर देंगे। चलिए, अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, अब इन्हें हमें चेंज करना है कि किस तरीके से चेंज करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इनको चेंज। आसान है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, करते हैं। ये आगे दिए हुए सारे सेंटेंसेस आपके इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, पहला इस तरीके से होगा। एक मिनट रुकिए। देखिए, इस तरीके से चेंज करेंगे आप इनको। पहला ये हो गया आपका, द नेबर आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड इन दिल्ली। स्वाति आस्क्ड व्हाट द सिलेबस वाज फॉर द फर्स्ट टर्म एग्जाम। द टीचर आस्क्ड इफ़ ही हैड गोट अ कंप्यूटर एट होम टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। मीटू सेड इफ़ ही लाइक्ड हिज प्रोफेशन। ठीक है, अगला देखिए, अगला आया आपका, ये 5वां है, ये 6ठा और ये 7वां। ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं आपके इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।